हम मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं। दान कितना दे रहे हैं यही में ज्यादा नजर देते हैं। सब बोलने लगा कि ये तो पैसे के लिए बनाया गया है। नाइजीरिया में लेक्चर के दौरान सोशल मीडिया पर प्राइवेट जेट तैयारे में प्रवास करते हुए और बुलेट प्रूफ कार में सफर करते हुए आपकी तस्वीर पोस्ट करने का मकसद क्या था? क्या ये साफ नहीं है? मंदिर बनाया जाता है दोस्तों भगवान के लिए कि वहां पर भगवान की मूर्ति को रख कर लोग उसकी पूजा कर सके, लेकिन उस मंदिर को आजकल के पुजारी लोग और मंदिर के साथ जुड़ा हुआ लोग एक धंधा बना के रख दिया है, जिस वजह से ही आजकल के हिंदू लोग मंदिर में जाना छोड़ रहे हैं। जब इसी इशू को लेकर आज एक लड़की इस गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और 2-3 सवाल पूछती है, तो उन सवालों की जवाब ये गुरु जी किस तरह से देते हैं वो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनते हैं, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक सर एक प्राइवेट जेट में बैठकर लेक्चर देने के लिए गए थे और बुलेट प्रूफ कार में बैठकर जा रहे थे, वो भी वीआईपी सिक्योरिटी के साथ। ऐसा क्यों? और इन सब की फ़ोटो वो खुद उठाकर सोशल मीडिया में डाल रहे थे। तो इन सब के पीछे आखिर उनका मकसद क्या था? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक सर इस्लाम प्रसार को एक धंधा बना के रख दिया है? इसकी जवाब नाइक सर किस तरह से देते हैं वो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और आखिर में हम ये भी जान पाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर जो पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, उस दौरान वहां पर लेक्चर देने के लिए जाकर कैसे एक वीआईपी कार की कंपनी भी खोल के रख दिया था। जी हाँ, तो इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, मेरा यकीन मानिए। तो चलिए देखते इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देख लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि हम मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मंदिर में किसी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं पुरोहित सब दान कितना दे रहे हैं यही में ज़्यादा नज़र देते हैं, भगवान पे कम देते हैं। तो भगवान तो कन कन में है, तो हम घर में ही पूजा करते हैं, मंदिर कम जाते हैं। तो ये गलत है क्या सही है? मंदिर कम जाओ या ज़्यादा जाओ फर्क नहीं पड़ता। भगवान से आपका प्रेम कितना, भगवान मंदिर जाने से नहीं, भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होते हैं। सच्चा प्रेम हो भगवान से। और आप मंदिर इसलिए जाते हैं, मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम वहाँ जाएं। मंदिर में एक पॉजिटिविटी ज़्यादा है। आपको दान पुण्य नहीं करना या नहीं उलझना तो आप दूर खड़े हो के अपना दर्शन लाभ लीजिए बस। नहीं, दान पुण्य नहीं करना ये बात नहीं है, हम तो अपने मन से करते हैं। हाँ। लेकिन कोई पुरोहित बोलता है इतना दिया है, इससे ज्यादा देना चाहिए, ये बात हमको नहीं पसंद। जरूरत नहीं है, किनारे जाके केवल दर्शन लाभ लो, बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बोल देना भैया हम अपनी श्रद्धा से जो करना चाहते हैं करेंगे, आप हमें दर्शन करने दीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओ, राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, कोई परेशान नहीं करता। खूब दर्शन करो, जब मन करे दर्शन करो। तो कभी कभी कहीं कहीं के कुछ लोग परेशान करते होंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब परेशान करते हैं सब जगह। तो हम वृंदावन गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हम बंसी भट्ट गए थे, तो वहाँ राधा रानी का विवाह स्थली है, तो वहाँ पर हम घूम के आए, तो हमको बहुत अच्छा लगा जगह। तो हम आके यहाँ सबको बताए कि ये जगह है, तो सब बोलने लगा कि ये तो पैसे के लिए बनाया गया है, लेकिन मेरा मन नहीं बनता कि ये पैसे के लिए बनाया गया है। ना, वहाँ पैसे के लिए कुछ नहीं बनाया गया, सब नेचुरल है। कोई जाता है तो वहाँ कोई ये नहीं कहता कि आप यहाँ पैसे दो, है ना। वहाँ सारी चीज़ें नेचुरल है। वहाँ वो वृक्ष है जो मंडप के आकार का है, नेचुरल। अब उसे कौन बनाएगा? अब मेरा बचपन से इच्छा था, इसलिए राधा रानी का कृपा से हम घूम के आए हैं। अच्छा, खुश रहिए। सवाल जवाब के सेशन में डॉक्टर जाकिर नाइक सवालों के जवाब दे रहे थे, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि हम जानना चाहते हैं कि नवंबर 2023 में नाइजीरिया में लेक्चर के दौरान सोशल मीडिया पर प्राइवेट जेट तैयारे में प्रवास करते हुए और बुलेट प्रूफ कार में सफर करते हुए आपकी तस्वीर पोस्ट करने का मकसद क्या था? क्या ये साफ नहीं है? हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी दावत से मोहब्बत करते हैं, मगर आपके ऐशो इशरत और असाफ का क्या मकसद था? क्या ये चीज बुरी नहीं है? नाज़रीन, ये सवाल किसी शख्स ने व्हाट्सएप पर किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल को पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस सवाल के जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत ही आम सवाल है। ये मेरे लेक्चर टूर का हवाला दे रहे हैं जो 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नाइजीरिया में 2 हफ्ते के लिए था। ये लेक्चर टूर बहुत कामयाब था। मुझे याद है कि मैंने सोशल मीडिया पर 2 मरतबा
مرتبہ پرائیویٹ جیٹ کی تصاویر پوسٹ کی۔ ان پر ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آئے اور الحمدللہ ان میں سے زیادہ تر یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید نعمت دے۔ 99% سے زیادہ تبصرے مثبت تھے۔ چند تبصرے ایسے آئے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں پرائیویٹ جیٹ پر سفر کر رہے ہیں، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے آج اس سوال کا انتخاب کیا کہ اس کا جواب پہلے دے دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تم خیرات کرتے ہو اور اس کا اعلان کرتے تو یہ اچھا ہے، مگر جب تمہارا صدقہ رازداری کے ساتھ پہنچے تو یہ بہترین ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ کیا دیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کے مقصد پر منحصر ہے۔ اگر آپ کا مقصد دکھاوا کرنا ہے تو اعلان کرنا اچھا نہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تو یہ واقعی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی خیرات میں شامل ہوں، دوسرے لوگوں کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ I did not spend extra, I saved money. So it's not extravagance at all. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سادہ ہونی چاہیے۔ بے شک آپ پرائیویٹ جیٹ لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی سادگی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ اللہ کے فضل سے میں فرسٹ کلاس میں سفر کر سکتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ بے شک آپ افورڈ کر سکتے ہیں، مگر اکانومی کلاس میں سفر کریں اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کی رقم بچا کر آپ خیرات کر سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی فرسٹ کلاس کا سفر کیا ہے، کیونکہ اس وقت میں ایمرجنسی میں جانا تھا اور اکانومی کی ٹکٹ دستیاب نہیں تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب میں نے فرسٹ کلاس کے لیے خود پیسے ادا کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مجھے بلاتا ہے تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھی بھیج دیتا ہے، تو مجھے اس ٹکٹ پر سفر کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیج دے تو مجھے اسی ٹکٹ پر سفر کرنا ہوتا ہے، وہ فرسٹ کلاس کا ہو یا اکانومی کا۔ میں پرائیویٹ جیٹ میں بھی بہت مرتبہ سفر کر چکا ہوں، میں نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا، مگر یہ سہولت مجھے میزبان کی طرف سے دی گئی۔ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا کہ دنیا گلوکاروں اداکاروں کو فالو کرتی ہے تو وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کی نمائش کرتے ہیں۔ میرا تصویر پوسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، اللہ کی راہ میں چلیں گے تو انہیں بھی نوازا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ گلوکار، اداکار یا کھلاڑی ہی ہوں تو پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرتے ہوئے بھی آپ نوازے جاتے ہیں۔ That unfortunately most of the people follow, they are those who are not on the straight path, whether they be rock singers. So here my reason main was posting it to see that Allah subhanahu wa ta'ala gives the niyama even to his servants. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلیں تو آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جب تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے تاکہ مجھے آخرت ملے، مگر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اس نے آخرت کے ساتھ مجھے دنیا میں بھی نواز دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد دیگر انبیاء، پھر خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، کمزوروں کو طاقتوروں پر فتح دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے کی مثالیں ہیں اور 20 سال پہلے کی بھی۔ دنیا کے سب سے امیر ترین ملک امریکہ نے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی تھی، طالبان کو شکست دینے کے لیے $1 ٹریلین خرچ کیے، مگر انہیں فتح نہیں ملی۔ یہ ایک مثال ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں تو انہیں فتح ملتی ہے۔ میں نے 2 ہفتے قبل ایک سیاستدان کے خلاف مقدمہ جیتا، وہ پیانگ کا ڈیپٹی چیف منسٹر تھا اور عدالت نے مجھے 1.52 ملین رنگیٹ دینے کا فیصلہ دیا۔ یہ $3,20,000 امریکی کے برابر رقم بنتی ہے۔ میں نے یہ رقم مکمل طور پر فلسطین کے لیے عطیہ کر دی تھی۔ میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دوسرے بھی حوصلہ افزائی لیں اور فلسطین کاز کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اب تک میں نے پرائیویٹ جیٹ میں اپنی تصاویر شائع کی تھی، میں نے اس جہاز کے لیے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا۔ میرا میزبان پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر رہا تھا، اس میں 13 سیٹیں تھی، تو میں نے اور میری فیملی نے بھی اس میں سفر کیا۔ اگر ہم اس جہاز میں نہ جاتے تو ہمیں کمرشل جہاز پر جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے دینے پڑتے جو بچ گئے۔ تو یہ کہنا کہ میں نے اسراف کیا یہ غلط ہے۔ میں نے فضول خرچی نہیں کی بلکہ اپنے پیسے بچائے۔ If you talk about extravagance, let me tell you, I did not pay a single penny for this private jet plane.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई ने सवाल में बुलेट प्रूफ गाड़ी का और गार्ड्स का भी लिखा। इसमें सफर करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि कोई मुझ पर हमला करने वाला था, बल्कि ये प्रोटोकॉल था जो रियासत ने दिया था। मुझे याद है कि जब मैं गमीबिया गया तो वहाँ के सदर ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बताया कि जो प्रोटोकॉल आपको मिला है वो रियासती सरबराहान को भी नहीं मिला। इंडोनेशिया गया और वहाँ लैंड करके होटल तक गया तो हर 50 मीटर पर एक पुलिस वाला था। सैकड़ों या हजारों पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद थे। मैं हैरान रह गया था कि इतना प्रोटोकॉल अल्लाह ताला की करम नवाजी है जो उसने मुझे दी। I remember when I went to Gambia, the amount of respect that the president of Gambia gave me, his main chief protocol officer said that no one, the protocol that you had got, even the heads of state don't get. I went to Indonesia and I could see that when I landed, when I reached my hotel, after every 50 meters there was a policeman. So from the time my destination, where I landed, to my destination, that is the hotel, there were hundreds or thousands of policemen on the street. I was shocked. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मेरा यह बताने का मकसद ये है कि सिर्फ गुलकारों और इन्फ्लुएंसर्स के ही लाखों करोड़ों फॉलोअर नहीं होते। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक दाई की हैसियत से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम लाखों करोड़ों फॉलोअर दिए। मेरे फेसबुक पर 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं जिसको अल्लाह ताला ने 23 मिलियन फॉलोअर दिए। ये नमूदो नुमाइश नहीं, ये पैगाम है कि अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते पर चलें तो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। इतना कि चंद ही लोग इस मकाम तक पहुँच पाते हैं। मैंने कई मरतबा अपने लेक्चर में बताया कि मेरे पास एक टोयोटा इनोवा कार है। इससे बड़ी कार मैं ले सकता हूँ मगर मैं नहीं लेता। हर साल मैं कई मिलियन रियाल कमाता हूँ। रोल्स रॉयस या मर्सिडीज भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर सोचता हूँ कि टोयोटा इनोवा से ज्यादा महंगी कार मुझे नहीं चलानी चाहिए। ये हराम नहीं मगर मुझे सही भी नहीं लगता। And I've told that many times in my lecture that I own a Toyota Innova car. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है कि जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैं कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गया था। वहां मैंने वर्ल्ड कप के लिए एक लग्जरी रेंट ए कार कंपनी शुरू की। अल्लाह ताला के शुक्र से हमारे पास 130 लग्जरी कारें हैं। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंटले, लैम्बोर्गिनी समेत दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां थी। पीस रेंट ए कार के पास जो कारें थी, इनमें सबसे सस्ती कार भी इस टोयोटा से 3 गुना महंगी थी, जो मैं अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं कतर में अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता था तो सबसे सस्ती कार लेकर जाता, जो मर्सिडीज ई क्लास थी। क्योंकि वहाँ मेरे पास जाती गाड़ी नहीं थी तो किराया बचाने के लिए मैं पीस रेंट कार से सबसे सस्ती कार लेकर जाता रहा। वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहा, ना कुछ बचता है ना ही पल्ले से जाता है। मगर जब भी कोई दाई कतर में जाता है तो ये कारें उनके लिए बिल्कुल मुफ्त होती हैं, इन्हें इसका किराया नहीं देना पड़ता। And we started a luxury car company in Qatar. नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि जनूबी अफ्रीका में एक मरतबा एक शख्स ने मुझे अपना जेट तैयारा देने के लिए कॉल किया। मैंने कहा कि आप इसके बदले की कीमत चंदे में दे दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मशहूर शख्सियात को जेट तैयारे में बिठाता हूँ तो एक दाई को बिठाने से मुझे सवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरा वो तस्वीर पोस्ट करने का मकसद था कि मैं दुनिया को बताऊं कि अल्लाह ताला अपने रास्ते में चलने का कितना बड़ा इनाम दे रहा है। दिखावे के लिए नहीं, हौसला अफजाई के लिए अगर आप ऐसी चीजें दिखाते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं। मेरे बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफर करते हैं। वो 10 स्टार होटलों में भी रहे मगर उसी वक्त सस्ते होटलों में भी रहे। हमने उन्हें सादा जिंदगी गुजारने की तरबियत दी। मेरा और बीवी बच्चों का माहाना खर्च $500 है, इससे ज्यादा नहीं। हम सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर वहीं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हुए हम नहीं देखते कि कितना खर्च हो रहा है। हमारे हर अमल का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की रजा होना चाहिए। फिर आप प्राइवेट जेट में बैठे या इकोनॉमी क्लास में, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, और शायद दोस्तों आप ये जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ये जो सोशल मीडिया पर जितने सारे समय देते हैं या दूर दराज के देशों में लेक्चर देने के लिए जाते हैं, किसी से वो एक भी पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि ज़्यादातर खुद की पैसों से ही वहाँ जाते हैं। यहाँ पर शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक सर की ये सब खर्चे की पैसा आता कहाँ से है। तो मेरे भाई, हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक सर खुद ये बोले हैं कि उनके ये सब खर्चे की पैसे और उनके रहन सहन की खर्चा उनके बिजनेस से आता है, क्योंकि उनके बड़े बड़े बिजनेस है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इसी तरह की दिन की खदमत करने की तौफीक अता फरमाए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।